कल दो कथाएं अपन ने देखी थी। 251-52 नंबर की गाथा। यहाँ पर यही प्रसंग चल रहा है कि यद्वशाय अज्ञान कैसे है। तो जो पूर्व गाथा में अध्यवसायी की बात कही थी कि मैं जीवों को जलाता हूँ या मैं जीवों के द्वारा जलाया जाता हूँ, ये मानता भी अध्यवसायी के अंतर्गत आती है। आचार्य महाराज ने समाधान किया था कि आयु कर्म के उदय से जीव जीता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तुम किसी को आयु दे नहीं सकते, किसी को या किसी की आयु ले नहीं सकते। फिर तुमने कैसे उन जीवों को जीवित किया या उनका मरण कराया, ये नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ 52 नंबर की गाथा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो रखी है, लेकिन जैसे इन महाराज की तात्पर्य वृत्ति में इसकी टीका नहीं है। इसके पूर्व की गाथा भी जैसे इन आचार्य महाराज के यहाँ नहीं है, अमृतचंद स्वामी ने इन गाथाओं को रखा है। टीकाकारों को समय समय पर जैसा ग्रंथों का संग्रह उपलब्ध होता गया, उस प्रकार से टीका करते गए। अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी की टीकाओं में गाथाओं में अंतर है। अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका 415 गाथाओं की लिखी है, लेकिन जयसेन स्वामी ने इसी समय सार की जो तात्पर्य वृत्ति लिखी है, वो करीब 445 गाथा की लिखी है। जैसे इन महाराज बात के टीकाकार हैं, इसलिए उनको और भी गाथाएं उपलब्ध हुई प्राचीन प्रतियों में। उन प्राचीन प्रतियों को, गाथाओं को लेकर के आचार्यों ने उल्लेख किया है। 51-52 नंबर की टीका देख ली थी अपन ने, कि टीका पढ़ ली। अब 53 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर विशेष बात थी जो आत्मख्याति में लिखा कि प्राणियों का जीवन अपने आयु कर्म के उदय से होता। अपने आयु कर्म का अभिप्राय होता है कि जीव ने जैसे जो भी आयु का बंध किया, उस आयु के बंध के काल में लेस्या के मध्यम परिणाम होना चाहिए। अशुभ आयु का बंध करने के लिए अशुभ लेस्या के मध्यम परिणाम होंगे तो पर्वो संबंधी आयु का बंध होगा। उस शुभ आयु के लिए शुभ लेस्या के मध्यम परिणाम होना चाहिए। देव आयु का बंध
प्राय करके पीठ पद्म शुक्ल लेशा के मध्यम अंशों में हुआ करता है। इन अंशों में बंध होने के साथ उस आयु का बंध का एक निश्चित परिणाम होता है। आयु का बंध त्रिभाग में पड़ता है। मनुष्य त्रियंचों को, लेकिन देव नारकी और भोग भूमिया जीवों को त्रिभाग का नियम नहीं होता। उनके जीवन काल के 6 माह शेष रहने पर आयु बंध के योग्य परिणाम बनते हैं, और वो भी सिर्फ उस काल में एक अंतर मुहूर्त के लिए वो अवसर रहता है। उस अंतर मुहूर्त में यदि योग मध्यम लेशा का परिणाम नहीं बन सका तो वो काल खाली चला जाएगा। फिर उस समय फिर पर्वो संबंधी आयु का बंध नहीं होगा। ऐसे उस जीवन के त्रिभाग में 8 बार अवसर मिलेगा। उन्हें 8 बार में यदि उसको लेशा का मध्यम परिणाम नहीं बन सका तो फिर वो 8 अपकर्ष काल खाली चले जाएंगे। अब उसके जीवन का एक ऐसा काल रहेगा जिसको असंक्षेपद्धा काल अथवा एकावली काल कहते हैं। उस काल में पर्वो संबंधी आयु का बंध करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद जीव का मरण होगा। कर्म का बंध होने के बाद एकावली काल तक वो कर्म उदय में नहीं आता है। इसलिए इसको असंक्षेपद्धा काल, यानी इससे और कोई छोटा काल नहीं होता। इसमें तो उसको बांधना ही पड़ता है। तो यहाँ कहा कि 100 आयु कर्म। अब उस जीव ने जैसी आयु बांधी थी, उसे आयु की स्थिति कितनी बांधी थी? 3 आयु पुण्य प्रकृति कहलाती है, 1 आयु पाप कहलाती है। 3 आयु की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति का बंध विशुद्ध परिणामों से हुआ करता है। नरक आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से हुआ करता है। इस तरह से आयु बंध के काल में कितनी स्थिति वाली आयु को बांधा। आपने देवायु का बंध किया तो आपके परिणाम उस बंध के काल में अति विशुद्ध हो गए। तो हो सकता कि जिस स्वर्ग में जाना उस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु का बंध हो सकता है, अथवा उससे निचली आयु का भी बंध हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्वो संबंधी उत्कृष्ट आयु का बंध तो पहले अपकर्ष काल में बांध लिया, लेकिन दूसरे अवसर पर उस जीव ने विशुद्धि नहीं बढ़ा पाया और कुछ संक्लेश रहा, तो उस दूसरे अपकर्ष में उसने थोड़ी कम आयु बांधी। तो जो पहले अधिक स्थिति वाली बांधी थी, उसी आयु को अब यहाँ वो उस काल में कम कर देगा। यदि उसने मान लीजिए 22 सागर की स्थिति का बंद कर लिया था पहले अपकर्ष काल में, और दूसरे अपकर्ष काल में उसने 18 सागर की स्थिति का बंद किया, तो वो जो उसकी 22 सागर की स्थिति पहले बंधी थी वो 18 सागर के रूप में रह जाएगी। ये अपकर्ष उत्कर्ष काल पर्वो संबंधी आयु, जिसको बद्धमान आयु कहते हैं,
उसमें उसका बंध होता रहता है। ये आप अपने परिणामों के माध्यम से उस आयु को हीनाधिक कर भी सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए कहा स्व आयु कर्मोदयेन, अपनी आयु कर्म के उदय से ही जीव जीवित रहता है। उसके अभाव में जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। सो आयु कर्म चे अन्येन न अन्यस्य दातुम शक्यम, उस आयु कर्म को अन्य किसी को दे नहीं सकता, देने में असमर्थ होता है। जितनी आयु है उतनी आयु का ही भोग किया जाता है। इस सोप देखो और लिखा स्वपरिणामेन उपार्जमानत्वात्, यहाँ पर आयु कर्म अपने निजी परिणामों से ही बांधा जाता है। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। अपने यहाँ कोई किसी गति में भेजता नहीं है। अपने परिणाम जैसे करते हो उसका फल जीव को मिलता है। दूसरे मतों की ये मान्यता है कि ईश्वर की कृपा से सब काम चलते हैं। भगवान चाहे तो जीव को नरक भेज सकता है, भगवान चाहे तो जीव को स्वर्ग भेज सकता है। भगवान की मर्जी से सब होता है, मैं कुछ नहीं करता। ये ईश्वर कर्तृत्ववाद हमारा जैन सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। हमारे यहाँ तो यही कहा है स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। स्वयं ने जैसा कर्म किया है उस कर्म का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। कोई किसी को न कर्म देता है न उसके कर्मों का हरण करता है। सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए निमित्त हो सकता है, लेकिन उपादान स्वयं का निजी होता है। इसलिए आप अपने परिणामों को स्वयं संभाल सकते हो, आप अपने परिणामों को स्वयं बिगाड़ सकते हो। वस्तु स्वरूप को समझ करके आप कोशिश करें कि जहाँ तक हो अपने परिणामों को हमेशा अच्छे बना करके रखें, क्योंकि दूसरों का निमित्त पाकर के यदि तुम संकलेश करते हो तो किसी का बुरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको निमित्त पाकर के संकलेश किया तो अपन ने अपने प्राणों का घात कर दिया। क्योंकि आयु कर्म 10 प्राणों में एक प्राण माना जाता है। आयु कर्म 10 प्राणों में एक प्राण है, और ये आयु कर्म ऐसा सशक्त प्राण है कि यदि आयु समाप्त हो जाए तो शेष 9 प्राण भी समाप्त हो जाएंगे। 9 प्राणों की फिर कोई स्थिति नहीं बचेगी। तो सबसे सशक्त यहाँ पर इसको आयु कर्म को माना जाता है। आपकी इंद्रियां पुष्ट हैं, सब कुछ अच्छा है, श्वासोश्वास अच्छा आ रहा है, शक्ति का बल बहुत अच्छा है, मनोयोग वचन योग, ये सारे के सारे तीनों योगों के बल मजबूत हैं। लेकिन आयु कर्म यदि छिद गया, समाप्त हो गया, तो आपका कोई बल उसको बचा नहीं सकता है। तो आयु कर्म को आप स्वयं बचा भी सकते हैं, क्योंकि कर्म कांड में आचार्य महाराज ने, नेमीचंद महाराज ने ये लिखा है कि संकलेश करने से आयु कर्म के प्रदेशों की निर्जरा ज़्यादा होती, यानी वे क्षीण होने लगते हैं। कभी कभी इतना संकलेश हो जाता है, इतना संकलेश हो जाता है
कि उस व्यक्ति के आयु कर्म के निषेक वहाँ समाप्त हो जाते, यानी कदली घात मरण हो जाता है। ये आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए आपने परवस्तु का निमित्त पाकर के संकलेश किया तो आपके ही प्राणों का घात हुआ। इसलिए इतना पारा ना चढ़े कि जिस पारा से तुम पार ना हो सको, उसको संभाल करके रखो, अन्यथा दूसरे का कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, आपका ही बिगाड़ होगा। इसलिए लिखा 100 परिणामेन उपार्जमानत्वात्, वो आयु कर्म आपने अपने परिणामों से ही प्राप्त किया है, और यदि आप समय से पहले चाहें तो उसको नाश भी कर सकते हैं। इसलिए वो नाश किया, यानी आपने अपने 10 प्राणों के ऊपर कुठारा घात कर लिया। इसलिए पर द्रव्य को निमित्त बना करके आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप पर वस्तु को आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को निमित्त बना करके इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, या इतने अपने आप में संक्लेश कर लेते हैं कि आप मरने जीने की बात सोचने लगते हैं। कभी कभी प्राण वैसे नहीं निकल पाते तो लोग घात कर लेते हैं, सल्फास खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुआं में गिर जाते हैं। ध्यान रखना, शास्त्रों में लिखा आत्मघाती महापापी, आत्मघात करने से बड़ा और कोई पाप नहीं होता है। इसलिए उससे बचने की कोशिश करना। इस स्वपरिणाम के माध्यम से आयु का बंध किया। अब ऐसे परिणाम रहे कि जिन परिणामों के माध्यम से आयु कर्म का भोग पूरे जीवन भर कर सकें और अपने आप में इस मानव पर्याय की सफलता पा सकें। ये यहाँ पर इस गाथा का अभिप्राय। यदि नहीं कर पाते हो तो नियम से ये अज्ञान है, और ये अज्ञान अध्यवसाय है, और ये अध्यवसाय संसार का कारण है। अपन को स्वयं को संभलना है, दूसरा व्यक्ति तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। कभी कभी कोई संभालने वाला मिलता भी है तो उस समय हमारी कसाई और भड़क जाती है। अब आप गुस्सा कर रहे थे, कोई को मारने के लिए दौड़ रहे थे, कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें आके पकड़ने लगा कि भैया नहीं लड़ो, चलो घर में घुस जाओ, तो उसको और ज़्यादा बल बढ़ता है, शक्ति आती है, अहंकार बढ़ता है। हम कोई कायर थोड़ी हैं कि तुमसे डर जाएं, कमरे में घुस जाएं, हमने चूड़ियाँ पहनी है क्या? तो और ज़्यादा वो लपकता है दूसरों को मारने के लिए और मरने के लिए। ये संकलेश आप स्वयं बढ़ा रहे हो। एक तो अपने आप में संभलो, और यदि नहीं संभल पाए और कोई बचाने आए, सीख देने आए, तो शिक्षक के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। कई बार बचाने वालों पे डंडे पड़ जाते हैं, ये समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, दूर खड़े खड़े आनंद लो, कौन जीत रहो कौन हार रहो। ऐसे भी कई लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते नारदगिरी करते कि 2 पली तो डालो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। यहाँ पर ऐसी भी प्रवृत्ति के लोग होते, उससे बचना। अब आगे बहुत अच्छा विषय लेते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं गाथा 253, दुख सुख कारण करण अध्यवसायस्यापि ऐसा एव गति। बहुत अच्छी बात कहते। देखो क्या कहते हैं कि जो अभी तुमने जीवन और मरण के विषय में अध्यवसाय किया था, अब वो जीवन और मरण के अध्यवसाय को तुम अच्छी तरह से समझ गए।
ये हमारा स्वभाव नहीं है। अब आगे कहते हैं कि एक दूसरी मान्यता चलती है, दुख सुख का कारण, दुख करने वाला सुख करने वाला। मैं सुखी कर रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। इस प्रकार की करने वाले अध्यवसाय की भी यही गति है। ऐसा ये गति, ऐसा कैसा? ये गति जो पहले बताए ना, अध्यवसाय अज्ञान है और अज्ञान संसार का कारण है, और उस अध्यवसाय को जो करता वो मूढ़ है, और जो मूढ़ है वो अज्ञानी है। ये जो पूर्व गाथाओं में बताया, तो आचार्य महाराज इसी बात को इसमें कह रहे हैं। तो इस गाथा के लिए आगे कहते हैं, जो अपना दुवर्ण दी दुखित सोदे करे मिसतेती, सुमूढ़ो वर्णाणी वर्णाणी तो दुविवेरी दो। जो मरणदी दुईति अपना दुखित शोधे सत्यति करेमी, सो मूढ़ो वर्णानी। कहते हैं कि जो ऐसा मानता है, कैसा मानता है? अपना, अपने द्वारा, सत्यति, सत्व संधि विच्छेद करना, द्वितीय का बहुवचन है। सत्वान माने जीवों को दुखित करे में, जीवों को दुखी करता हूं। एक वाक्य अलग निकाल लेना, क्योंकि दुख एक पद अलग है और सुख एक पद अलग है। दो वाक्य निकलेंगे उसमें से। तो पहले वाक्य बनाना कि जो ऐसा मानता है कि मैं जीवों को दुखी करता हूं, एक अध्यवसाय। दूसरा निकालना कि जो मानता है मैं कि जीवों को सुखी करता हूं, ये दूसरा वाक्य है। ये दो वाक्य इसमें मिले हुए, क्योंकि दुख उत्पन्न करने वाली प्रकृति अलग है, सुख उत्पन्न करने वाली प्रकृति अलग है। दुख उत्पन्न करने वाली प्रकृति का नाम असाता वेदनी है। वेदनी कर्म में मूल प्रकृति मानी जाती है, तो असाता वेदनी मानी जाती है। मूल प्रकृति की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ती है, लेकिन पुण्य प्रकृति उत्तर प्रकृति की स्थिति इससे आधी यानी 15 कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ती है। वो भी 15 कोड़ा कोड़ी सागर की पुण्य प्रकृति की स्थिति सम्यक दृष्टि बंद नहीं करता। ये तीव्र संक्लेश परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि जीव ही स्थिति का बंद करता है। ये पुण्य प्रकृति है, लेकिन स्थिति पुण्य प्रकृति की भी अशुभ रूप ही हुआ करती है। अनुभाग में शुभ और अशुभ होता है, अनुभाग में पुण्य पाप की व्यवस्था होती है, लेकिन स्थिति तो बंध के रूप में होती है। इसलिए 148 प्रकृतियों में 145 प्रकृतियों की स्थिति पाप रूप ही मानी जाती है। सिर्फ 3 आयु की स्थिति पुण्य रूप मानी जाती है। उन 3 आयु को छोड़ करके से सभी प्रकृतियों की
अशुभ रूपी स्थिति हुआ करती है। इसलिए यहाँ ये भी अध्यवसाय है। मैं जीवों को दुखी करता हूँ, ये भी अज्ञान है। मैं जीवों को सुखी करता हूँ, ये भी अज्ञान है। इति अण्णानि मूढ़ो, ऐसा जो मानता वो अज्ञानी मूढ़ है। इतुदु विपरीतो नाणी, लेकिन इससे जो विपरीत है वो ज्ञानी है। विपरीत क्या है कि जो अपने द्वारा ये मान बैठता है कि मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, ऐसी जिस जीव की मान्यता होती है वो ज्ञानी होता है। मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता हूँ, उससे तुम सुखी होते हो, तो मैंने तुम्हें सुखी किया कि नहीं किया? नहीं किया तुमने। ये अध्यात्म की भाषा है। व्यवहार में कहते हैं लोक व्यवहार में कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सामने वाले की इच्छा पूर्ति कर दी, उसके लिए आपने जो आवश्यकता था वो पूर्ति कर दी, वो व्यक्ति सुखी हो गया। अब वो व्यक्ति यदि तुम्हारे लिए धन्यवाद देता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है, वो उसका विषय है। लेकिन तुम उससे कहो कि देखो हम तुम्हें सुखी बना रहे ना, हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं ना, ये यदि तुम मान करके करते हो तो यहाँ पर अध्यवसाय स्थान है। जिसको सुखी किया वो उसके बदले में कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कृतज्ञता होना बहुत आवश्यक है। बिना कृतज्ञता के मानव जीवन अच्छा नहीं माना जाता। और आचार्य महाराज ने कहा है कृतज्ञता सब गुणों में बहुत दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना में पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा कि जैसे स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय पाना अतीव दुर्लभ है, अतीव दुर्लभ है। इसी तरह सब गुणों में कृतज्ञता गुण आना ये बहुत दुर्लभ है। इस कृतज्ञता को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में बोधि दुर्लभ भावना से जोड़ा है, आप देख सकते हैं। इसलिए किसी ने कोई आपका छोटा सा काम किया, उसके लिए हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करते रहें। आपके बहुत बड़े उपकार हैं, आपने मेरे साथ ऐसा काम किया, ये आप कृतज्ञता ज्ञापित करें। आपके बेटे ने यदि आपको एक गिलास पानी ला कर के पिला दिया, उसके लिए धन्यवाद कहो, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम कितनी सेवा करते बेटे हमारी। ये कृतज्ञता है। और ये गुण यदि आता है तो तुम्हारे परिवार के लोग ये गुण सीख जाए तो आपके घर में स्वर्ग बस जाएगा। इसलिए हमेशा कोई भी काम हो उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करो। आप खा पी करके उठ के मुंह पहुँच के चलते बनते हो, लेकिन भोजन कराने वाले को एक बार भी नहीं कहते हैं आप कितना बढ़िया मीठा मीठा भोजन खिलाते हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ना कह करके आप उल्टा और कह के एकाध कोई मीन मेघ निकाल के रसगुल्ला तो इतने दिन में बनाए, लेकिन तुम्हारे रसगुल्ला में अंदर तक रस ही नहीं पहुंच पाया, ऐसे बनाते हो, क्या करते हो, ये उचित नहीं है आपके लिए। इतने दिन में बनाए तो कम से कम अच्छे से बनाना थे, ध्यान से बनाना थे। फलाना ढिकड़ा आपने खा पी के कोई कृतज्ञता तो ज्ञापित नहीं की। आपने ये नहीं देखा कि 2 घंटे बेचारे वहाँ चूल्हे के पास अपने शरीर को होम रहे हैं और आप ठंडे में यहाँ कूलर पंखा में बैठ करके और मुंह पहुँच के 4 बातें और सुना के जा रहे हो। यही दक्षिणा है आपकी। ये कृतज्ञता सीखो। भले ही रसगुल्ला में रस ना होवे, दाल में नमक ना होवे,
तो भी आप कृतज्ञता, क्योंकि बनाई तो है, कम से कम उबाल के तो दे दी है ना। यदि वो उबाल के भी नहीं देती तो बेटा तुम्हें कुआं पे जाना पड़ता, पानी भरना पड़ता, दाल खरीद के लाना पड़ती, उबालते, घंटा भर कुकर के पास खड़े रहते, ये सब काम तुम्हें करने पड़ते कि नहीं करने पड़ते। इसलिए हमेशा धन्यवाद। बुरी चीज भी बनाई तो कम से कम बना को तो दे दी, बुरी दे दी, कम से कम कल अच्छी बन जाएगी। ये अनुभव की बात है। गणेश प्रसाद जी बरनी ने मेरी जीवन गाथा में लिखा कि वे शिखर जी जा रहे थे तो सागर वालों ने उनकी व्यवस्था कर दी कि उनके साथ एक रसोईया भेज दिया। अब वर्णी जी उस समय क्षुल्लक जी नहीं थे, सप्तम प्रतिमाधारी थे। अब वो रसोईया भोजन बनाता था तो उनके मन नहीं भाता था। और होता भी है कि एक व्यक्ति होवे बनावे वालो, रोज रोज बोई बनावे और रोई के लाने सुबह से शाम तक इतना काम होवे कि बोई बनावे, बोई खिलावे, बोई बर्तन मांजे और बोई तुम्हारी टहल करे, तो वो आदमी कितना करेगा, आखिर थक जाता है। अब वो बनाता तो था लेकिन इनको मन नहीं भाता था, अच्छा नहीं लगता था, उसमें रस ही नहीं आता था। और भोजन करने के बाद में कहते थे का इन्ने भुसासो बना दो। ये 8-15 दिन तो उनका काम चला। अब यहाँ से भी वहाँ इलाहाबाद के आसपास पहुँच गए सहन करते करते, लेकिन वहाँ पहुँचते तो आज सोच लिया कि भगाओ इसको, अपने हाथ से बनाओ खाओ, अच्छा रहेगा। तो गुस्सा में आकर के रसोईया को भगा दिया, भला बुरा कह दिया, तुम्हारे हाथ की रोटी हमें बिल्कुल नहीं भा रही, तुम जाओ अपने घर। अब वो भगा दिया, उसके हाथ का भोजन नहीं किया तो उन्हें लिखा वर्णी जी ने कि अपने हाथ से भोजन बनाया, धुआं में आंखें पक गईं, आध पकी खिचड़ी रही, धुआं में आधी सी वो खिचड़ी जलती रही सो धुआं धायरी हो गई। अब 3 घंटा लगे भोजन बनाने में, सो हम अपने धर्म ध्यान से वंचित हो गए। बहुत विकल्प हुआ कि यहाँ पर भोजन का स्वाद और बिगड़ गया। सोचा था कि हम और अच्छा बना के खा लेंगे, लेकिन यहाँ स्वाद बिगड़ गया, यहाँ समय बर्बाद हो गया, यहाँ रसोईया चला गया। बड़ा संकलेश करते करते रात में सोए, सो सुपनो आओ उनको। अब सपने में उनको बाई जी, चिरौंजा बाई जी कह रही हैं तुम्हारे बाप को आए रसोईया का। सागर वालों ने व्यवस्था दी, जो व्यवस्था दी उन पे कृतज्ञता ज्ञापित तो नहीं करी तुमने, और यहाँ पर उसको डांट फटकार के भगा दिया। तुम नरक जे हो या सो कर हो। तो सपने में बाई जी ने आकर के ये बातें कही, सुवर्णी जी तो तिल मिला गए कि हे भगवान जी क्या हो गया, रसोईया को रसोईया चलो गो और नरक को रास्ता खुल गो, अब तो कैसे काम होगा। ऐसे मन में बहुत विकल्प करे और आज से कान पकड़े कि कोई सड़ी गली चीज भी दे है तो उसके लिए हम अच्छे से कृतज्ञता ज्ञापित करें। उनने अपनी शिष्या को बताया, ईश्वरी में उनकी 2 शिष्याएं थीं, चैना गिरजाबाई, तो वे कहने लगी कि उस समय से वर्णी जी चाहे जैसो भी भोजन करके आए, उस भोजन कराने वाले के लिए भूर भूर प्रशंसा करते थे कि ऐसा भोजन तो कोई अपने जमाई को नहीं खिले है जैसा तुमने हमारे लिए खिलाया। उस दिन से ये अनुभव उनको हो गया। तो इस तरह से कृतज्ञता होना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आप यदि कृतज्ञता करेंगे तो आप सारे के सारे दोषों से दूर हो जाएंगे और बोधि दुर्लभ भावना का रहस्य पता चलने लगेगा। उनने बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं, वहाँ आप देख लेना सर्वार्थ सिद्धि ने। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा कि मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, ये अध्यवसाय परिणाम जो है वो अज्ञान का कारण है। अब आगे लिखते हैं, पर जीवान अहम दुखितान सुखितान से करोमि। देखो 2 वाक्य को एक बना दिया, पर जीवान अहम
दुखितान करोमि। एक वाक्य ऐसा निकाल लेना है, पर जीवों को मैं दुखी करता हूँ। जीवान दुखितान, ये दोनों कर्म बना लेना, विशेष विशेषण संबंध है। पर जीवान दुखितान अहम, अहम मैं करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दुखी कर रहा हूँ। इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बनाना, पर जीवान अहम सुखितान चे करोमि। चे शब्द अपने आप में जोड़ रहा तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं पर जीवों को दुखी कर रहा हूँ, पर जीवों को सुखी कर रहा हूँ। पर जीवई दुखिता सुखितस्य क्रियेहम इति अध्यवसायो। बात वही है, यहाँ पर जो था कर्तृवाच्य का प्रयोग था, अब उसी वाच्य को उन्हें कर्म वाच्य में परिवर्तित कर दिया। पर जीवों के द्वारा अहम में अब कर्म बन गया। कर्तृवाच्य में वहाँ जो अहम था वो कर्ता था, लेकिन यहाँ कर्म वाच्य में अहम कर्म बन गया। और कर्ता कौन बन गया, पर जीवई, एक कर्ता बन गया। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्म वाच्य में क्रिया कर्मानुसारणी होती है। जितने कर्म होंगे उनके अनुसार क्रिया होती है। तो मैं पर जीवों को दुखी, मेरे द्वारा पर जीवों के द्वारा मैं दुखी किया जा रहा हूँ, या परजीवों के द्वारा मैं सुखी किया जा रहा हूँ। इति अध्यवसायो ध्रुवम अज्ञानो। इस प्रकार का जो अध्यवसाय है वो ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चय से, ये क्या है, अज्ञान की क्रिया है। सुखी दुखी होने के कारण हर व्यक्ति के पास अपने अपने स्वयं निजी उपादान से उपलब्ध होते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है, दुखों से छूटना है तो एक फार्मूला है, अपनाओ। वो फार्मूला है कि आँख खुली मुख बंद हो, मन बैठा हो शांत, विद्या विनय विवेक हो, दुख हो ये सब शांत। सब दुखों को शांत करने का ये तरीका है। आँख खुली हो, मुख बंद हो। आँख से देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी कोई विकल्प नहीं हो रहा है। संसार का स्वरूप तो यही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसको सुधार सकता हूँ, हमारी इच्छा के अनुकूल कौन चल सकता है। हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार स्त्री पुत्र मित्र आदि सब हमारे अनुकूल चलें। भैया ये तो पृथक जुदे धंधामा, ये तो अपने से पृथक रहने वाले तुम उनको अपने अनुकूल परिणमाना चाह रहे हो। देखो तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर 24 घंटे रह रहा है, क्या तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा शरीर परिणमन कर रहा है? बताओ, कौन जीव चाहता कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाए? कौन चाहता मेरे दांत टूट जाए? कौन चाहता मेरा बुढ़ापा आ जाए? कौन चाहता आँखों की ज्योति कमजोर हो जाए? कोई चाहता है क्या? और ये कोई कमी ना आ पाए, इसलिए रात दिन हम देखत रहते हैं दर्पण में, बिल्कुल दर्पण के सामने खड़े खड़े आँख खोल खोल करके देखते हैं हम। जैसे कल थे वैसे ही आज लग रहे कि नहीं लग रहे? देखते रहते कि नहीं देखते रहते? लेकिन तुम्हारे देखते देखते भी कौन सी तारीख में तुम्हारा बुढ़ापो आ गओ तुम्हें पता नहीं चला। आया कि नहीं आया बताओ?
कौन सी तारीख रोज दर्पण देख रहे, लेकिन बालों में सफेदी कौन से दिन में, कौन सी घड़ी में, कौन से मुहूर्त में, कितने बजे, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे बाल सफेद हुए, बताओ कब है? पता है? हमें पता ही नहीं। कैसी तुम बातें करते हो अनजान की, रोज दर्पण देख रहे हैं और कह रहे हैं हमें पता नहीं। कैसी ये बात हो गई? तुम्हारे रहते हुए भी काले बालों पे सफेदी छा गई, तुम्हारे देखते देखते, अनुभव करते करते तुम्हारे सारे दांत टूट गए, फिर भी हमें पता नहीं। तो जैसे ये परिणमन शरीर का हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, दिन में 10 बार दर्पण देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रोक टोक नहीं कर पा रहे हो। क्या देखते हो भाई साहब? आपके सामने आपका बुढ़ापा आ गया, जवानी हरण हो गई, आपके सामने आपके काले के सफेद बाल हो गए। क्या तुम अपने घर की निगरानी कर रहे हो? आओ चोर चोरी कर लेगा, चोर आके चोरी करके ले जा रहा है और तुम यहां आंखें खोले बैठे हो। आए तो तुम्हारे सामने आ गया तुम्हारा बुढ़ापा, बताओ क्या कर हो? करोगे जो? हम तो कर ले। दांत टूट गए तो दांत लगा ले, बाल हो गए काले तो सफेद कर ले, सफेद हो गए तो काले कर ले। क्या बात हो गई भैया? ये तुम मायाचार कर रहे हो। सफेद से काले कर रहे हो, यानी तुम अपनी बुद्धि को छिपा रहे हो, तुम अपने बुढ़ापे को छिपा रहे हो। 80 साल का व्यक्ति दांत लगा के आए और कितने ही संभल के बोले, लेकिन पता तो चल जाता है कि तुम्हारे दांत डुप्लीकेट हैं कि ओरिजिनल है। नहीं पता चलता है? चलता तो है, लेकिन फिर भी हमारी मान्यता है कि हम फिर जैसे के तैसे लगने लगे। नहीं लगने लगे बेटा, आयु कर्म तो तुम्हारा तुम्हें जवाब दे रहा है। तुम कुछ भी परिणमन नहीं कर सकते हो, इसलिए दुखी होने की अपेक्षा आप दुखों को शांत करने की कोशिश करो। वो दुख कैसे शांत होते हैं, इसको अपन अब आगे देखेंगे। समय हो